नमस्कार दर्शकों, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, यदि हम खेलों की बात करते हैं तो हमारे मन में अनेक खेलों के नाम उभरते हैं, चाहे वो इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स। ये सारी चीज़ें हमें फुर्ती और चुस्ती देती है। आज के कार्यक्रम में हम ऐसे ही फिटनेस की बातें करेंगे, फिटनेस से जुड़े गेम की बातें करेंगे जो कि है बास्केटबॉल। और इस विषय पर हमसे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है बास्केटबॉल कोच जी नागेश राव जी। नमस्कार नागेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी नागेश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बास्केटबॉल कोच है आप, तो आपके हिसाब से आप हमें विवरण दीजिए, ये गेम कैसे खेला जाता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। बास्केटबॉल में अगर एक टीम अगर देखा जाए तो सदस्य 12 होते हैं एक टीम में, जिनमें से 5 खिलाड़ी खेलते हैं, बाकी 7 खिलाड़ी जो है बेंच पे बैठे रहते हैं। लेकिन पहले हम जो 7 खिलाड़ी उनको सब्स्टिट्यूट पहले कहा जाता था। अच्छा। लेकिन आज वर्तमान समय में जो है हम उसे सब्स्टिट्यूट नहीं कहा जाता है। कुछ नियम बीएफआई और फीबा की ओर से जो है कुछ नियम चेंजेस होते हैं, और जिसमें से बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी टीम के होते हैं, वो 5 खिलाड़ी टीम के होते हैं। और उसमें जो सबसे पहले जो है बॉल को जो है आपका जंप बॉल के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अच्छा। रेफरी होते हैं, रेफरी के द्वारा जो है गेंद को जस्ट दोनों खिलाड़ी को सेंटर लाइन पे खड़ा कर जो है थोड़ा सा बॉल को उछालते हैं, और बॉल जिनके हाथ पे जाता है तो बॉल पोजीशन लेके जो है वो बास्केट करते हैं। अगर इसमें जो मार्किंग का देखा जाएगा तो आपका एक पैरामीटर 3 पॉइंट का भी एक लाइन होता है, उसके अच्छा। अंदर से जब बास्केट करेंगे तो आपको 2 पॉइंट दिया जाता है। अगर उसके बाहर से जब बास्केट करेंगे तो आपको 3 पॉइंट दिया जाता है, और उसका सिग्नल्स भी अलग अलग होता है। अच्छा। या रिंग के नीचे भी आप खड़े होकर बास्केट करते हैं, बोर्ड के सहयोग से आप बास्केट करते हैं तो आपको 2 पॉइंट दिया जाता है। अगर इस दौरान मैं बास्केट करने जा रहा हूं, मैं शूटिंग एक्शन पे हूं, अगर विपरीत खिलाड़ी ने मेरे ऊपर जो है फॉल कर दिया है तो मुझे अगर बास्केट में किया तो काउंट भी मुझे 2 पॉइंट मिलेगा। उसके अतिरिक्त जो है पेनाल्टी के तौर पे जो है एक फ्री थ्रो दिया जाएगा। अच्छा। अगर वो बास्केट करते हैं तो उसमें 1 ही पॉइंट दिया जाता है। अच्छा। इसलिए बास्केटबॉल में 1, 2, 3 जो है ये माना जाता है। जी। और बास्केटबॉल कोर्ट की अगर लंबाई देखा जाएगा तो 28 मीटर है, चौड़ाई जो है 15 मीटर है, और इस सीमा जो रेखा है इसी के अंदर जो है पूरा 10 खिलाड़ी खेलते हैं। जी हाँ। और बहुत ही खेल जो बहुत फास्ट, आना जाना बहुत होता है। खिलाड़ियों में आपका लचीलापन होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, जंप होना चाहिए आपका, जी। और इस प्रकार से जो है बास्केटबॉल खेला जाता है। जी, जैसे आपने कहा स्पीड होना चाहिए, बड़ी फुर्ती का गेम है ये, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि ये फुर्तीले कैसे रह सकते हैं प्लेयर्स। बट अगला हम पूछना चाहेंगे कि हमारे द्वीप समूह में बास्केटबॉल की अभी परिस्थिति क्या है, क्या व्यवस्था है, कैसे प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। हमारे द्वीपों में मैं जब 80 और 90 के दशक पे जब खेला करता था, मैं बॉय स्कूल में उस समय पढ़ाई कर रहा था, और उस समय जो है आपका प्राइज मनी के तौर पे जो है एक कंपटीशन हुआ करता था। प्राइज मनी जो इवेंट अगर कोई भी अगर स्कूल जीत रहा होगा, पूरा टूर्नामेंट जो है उसे जो है 10,000 रुपया जो है साई की तरफ से दिया जाता है। उस समय साई में एक स्कीम हुआ करता था कि ताकि गेम को जो हर गेम को जो प्रमोट करने के लिए कोई भी अगर स्कूल अगर उस चैंपियनशिप को जीतता है तो उस समय जो है उसे 10,000 दिया जाता था। अच्छा। और इस प्रकार से जो है खेलते थे। बास्केटबॉल अंडमान में उस समय काफ़ी अच्छा हुआ करता था, और कुछ दिनों उसके बाद जो है मैं तो अपना 12th पास करके मैं चला गया अपना पढ़ाई के लिए, मैं नागपुर चला गया मैं। और जो है आने के बाद देखा मैं बास्केटबॉल जो है पूरी तरह से जो है ठप है, कुछ आराम भी नहीं। कहीं कहीं पर बॉय स्कूल और मॉडल स्कूल में कोर्ट हुआ करते थे और कम बच्चे खेलते थे। जी। और 2005 में जो है डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की ओर से जो है हॉबी क्लास का आरंभ किया गया। अच्छा। सुनामी के पश्चात। जी। और उस समय मुझे एंगेज किया था। मैं उस समय जो एज ए पीईटी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे मेरा नियुक्ति हुई थी, और मुझे हॉबी क्लास में बुलाया गया। वहाँ पर बुलाया गया, मैं तो वहाँ पे मॉडल जब नेताजी स्टेडियम पे बास्केटबॉल कोर्ट हुआ नहीं करता था उस समय, जब आज देख रहे हैं जहाँ पे वेलोड्रोम में है,
उस समय वहाँ पर नहीं था। जी। मॉडल स्कूल में वहाँ पर मैं सुबह और शाम के टाइम कोचिंग करते थे। और उस समय देखा हूँ बच्चों को कैसा बुलाया जाए। जब हॉबी क्लास हो रहा है तो बच्चे आते थे, जब हॉबी क्लास उस समय तो आपका 8-6 डिसिप्लिन में हुआ करता था। उस समय आर्ट एंड कल्चर दोनों एक साथ थे। वहाँ पे फाइन आर्ट्स भी था, उनका डांस भी था, साथ ही साथ हमारा स्पोर्ट्स जो डिसिप्लिन, वेरियस स्पोर्ट डिसिप्लिन जो है, बहुत से बच्चे आते थे। मैं वहीं पे मैं रजिस्ट्रेशन करता था उस समय बैठकर। तो जब बच्चे लंबे बच्चे आते तो मैं उनका पेरेंट्स को मैं बोलता था, ठीक है अब बच्चे को फिर सवेरे आप इसमें डाल दीजिए, शाम को मेरे वहाँ बास्केटबॉल में भेज दीजिए, बच्चा का हाइट है। इस प्रकार से पेरेंट्स को कन्वे कर जो है बच्चों को मैंने जमा किया। और जहाँ पे मुझे बच्चे मिलते हैं मैं उनको बोलता हूँ, वो बोलते हैं मुझे खेलना नहीं आता। खेलना नहीं आती इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आइए, आपको मैं सिखाऊंगा करके। सर वो बॉल कैसा होता, आप तो आइए, आप खेलना, आप खेल सीख जाओगे। बॉल फेंकना आता आपको? हाँ बोला, आप आ जाइए, बोला आप सीख जाओगे। उस प्रकार से फिर धीरे धीरे जो है बच्चे आने लगे और रुचि होने लगा। और बच्चों का छोटा सा एक आपस में टूर्नामेंट करवाया वहाँ पर। और जैसा ये हॉबी क्लास समाप्त हुआ उसके बाद जो है मुझे नेताजी स्टेडियम में एज ए कोच के रूप में जो है वहाँ पर डाइवर्टेड कैपेसिटी में मुझे बुलाया गया। मैं वहाँ पे जॉब करता रहा। और उसके बाद जो फिर स्कूल जाकर जो है बच्चों का सिलेक्शन मैंने किया, ताकि ये रेगुलर कोचिंग कैंप चले। और हर स्कूल में जाते थे। उस समय यह देखा गया है कि जब बच्चों का क्लासरूम में जाएंगे सब बच्चे खड़े हो जाते थे। जी। मैं खेलूंगा, लेकिन उसके बाद तो उतने बच्चों को नहीं ले पाऊंगा। फिर बच्चों का हाइट और इंटरेस्ट और बच्चा का फिजिक ये सब देखकर जो है उनका नाम लिखकर फिर उनको स्टेडियम में बुलाकर 3-4 दिन का एक कैंप लगाकर जो है उनका सेलेक्ट करते थे। और इस प्रकार से जो है कोचिंग कैंप जो है कंटिन्यू चलता गया। जी। और जैसा बच्चों का इंटरेस्ट गेम में बढ़ता गया वो देखकर जो है डायरेक्टर स्पोर्ट्स की ओर से जो है बास्केटबॉल कोर्ट जो है वहाँ पर बनाया गया, नेताजी स्टेडियम जहाँ वेलोड्रोम में वहाँ पर बनाया गया। और वहाँ से जो है फिर हमने कंटिन्यूस उससे करता गया। और स्कूल लेवल में भी जो है पार्टिसिपेशन हुआ हमारा। SGFI में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, दिल्ली में गए थे हमने और महाराष्ट्र में गए थे। और इस प्रकार से लगातार जाते रहते थे। और बच्चों का परफॉर्मेंस ठीक रहा। और पौंडीचेरी जैसे जम्मू कश्मीर है, इनसे हम अच्छा खेलते थे। और बच्चे को फिर धीरे धीरे जो है वहाँ पर और इंटरेस्ट होने लगा। यहाँ पे लोकल टूर्नामेंट कराने लगे और कराते कराते जो है और बच्चे आने लगे। और इस प्रकार से जैसा बच्चों का जो ट्रेनिंग सेशन समाप्त होता है उसके बाद जो यूथ होता है 5 बजे या 6 बजे जो है यूथ वहाँ पर आते थे। और फ्लड लाइट भी उस टाइम लग चुका था वहाँ पर। और रात को 7:30-8 बजे तक जो है हम बड़े बच्चों जो है उनके साथ खेलते थे। उनको मैं एक जनरली मैं कोचिंग करवाता था जिनको जरूरत थी, क्योंकि वो रिक्रिएशन के तौर पे आते थे। और बोलते तो मैं थोड़ा करवाता था। या हमारे बच्चे जो आज के डेट में जो वो सब बच्चे आज बड़े हैं, आज वही बच्चे आते हैं। लेकिन फ्लड लाइट की अभी इस समय व्यवस्था नहीं है, कुछ कारणवश जो है। लेकिन पहले हुआ करता था, उस समय जो है बच्चे खेलते थे, रात को 8 बजे तक खेल कर जाते थे। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो हमारे नेताजी स्टेडियम में जो है ऑल इंडिया सिविल सर्विस एक टूर्नामेंट होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट ओनली। और इसमें डिफेंस पर्सनल जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। जो फोर्स वाले जैसे पुलिस है, आपका आर्म फोर्स है, ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली जो सिविल सर्विस जो है वे पार्टिसिपेट करते हैं। और पहला बार हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिल्ली गए, वहाँ पर खेल कर आए। फिर नेक्स्ट ईयर जो है यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी साहब राकेश बाली साहब थे उस समय, उन्होंने एक इंटरेस्ट लिया था कि यहाँ पे हम नेशनल करवाएंगे ऑल इंडिया सिविल सर्विस का। और 2014 में जो है यहाँ पर ऑल इंडिया सिविल सर्विस का कंपटीशन हुआ। बाहर से सब जगह, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, हर जगह के प्लेयर है। बल्कि प्लेयर ने इंडिया प्लेयर आए थे जो इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अच्छे से अच्छे प्लेयर आए थे। वो प्लेयर आके इस कोर्ट पर खेल के गए। और उस जैसा उस टूर्नामेंट जैसा खत्म हुआ कि नहीं, और बच्चे ज्यादा से ज्यादा और इंटरेस्ट लेने लगे। और काफी बच्चे आने लगे उसमें। जी नागेश जी, जैसे हम बात करें इंटरेस्ट की, हम ये जानना चाहेंगे आपकी इंटरेस्ट बास्केटबॉल में कैसे हुई और आपने अपने करियर को कैसे शुरू किया। और बतौर अभी बास्केटबॉल कोच काम कर रहे हो आप, तो ये इसके बारे में, इस जर्नी के बारे में हमें बताएं। मेरे इंटरेस्ट, मैं
शहीद द्वीप यानी नील का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा। और मैं जब पढ़ाई कर रहा था उस समय 5वीं तक ही था वहाँ पर, 6ठी क्लास से नहीं हुआ था। अब 5वीं पास करके मेरे मम्मा पापा ने यहाँ पर जंगलियाट स्कूल में मेरे एडमिशन करवाया और बॉयज़ हॉस्टल में एडमिशन करवाया वहाँ पर। मैं स्कूल जाकर आता था, आना जाना था। फिर शाम के समय हमारे पास कुछ रिक्रिएशन के तौर पे कुछ हुआ नहीं करता था जी। फिर मैं सामने देखा बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ पे जो बॉय स्कूल के जो बड़े भैया जो है वो सब खेलते थे जी। मैं जाकर वहाँ पे खड़े रहता था। मैं वे खेलते थे, बॉल उनका हाथ से छूटता था, बॉल नीचे आज आपका स्टेट लाइब्रेरी है जहाँ रोड है वो नीचे भाग के जाता था। उस समय एक हॉस्टल हुआ करता था वहाँ JVT का। अच्छा। वो उस साइड जाता तो मैं बॉल लाकर देता था जी। फिर भैया लोग भी मुझे ऑब्जर्व किए, तो लड़का डेली आता है, बॉल जान से ला के देता है। उसी तरह से जो है उन लोग भी मतलब साथ में मुझे रखने लगे। अच्छा। जब उन लोग मैच खेलते हैं, थक जाते हैं, जब पानी पीने जाते हैं उस समय काफी बॉल नहीं हुआ। इस समय तो हमारे पास मैं कोचिंग करवाता हूँ तो कम से कम एक बच्चा एक बॉल चाहिए, लेकिन उस समय एक बॉल हुआ करता था या 2 बॉल हुआ करता था। तो वो एक बॉल लेके मैं ड्रिबल करूंगा या शूटिंग करूंगा। फिर नहीं तो फिर बड़े भैया जो रहेंगे ऐसा करना वैसा मतलब बताते थे, मैं वैसा करता था। और इस प्रकार से मैं डेली स्कूल के बाद अपने बैग रखकर ड्रेस चेंज कर सीधा मैं बास्केटबॉल कोर्ट बॉय स्कूल के जहाँ पर वहाँ पे मैं पहुँच जाता था। अच्छा। और उनके साथ ही मैं रहता था और इस प्रकार से जो मुझे इस खेल में जो है रुचि प्राप्त। और धीरे धीरे जो है फिर मैं एक बॉल में कहीं से मैं एक लिया मैं और बॉल लेके मैं अपने आप भी प्रैक्टिस किया करता था जी। तो इसको आप करियर क्यों चूज किया आपने? जैसे रुचि तो हुई थी आपको, बट हॉबी डिफरेंट होती है, फिर करियर ऑप्शन डिफरेंट होता है, इसे आपने करियर क्यों चुना आपका? मुझे नहीं मालूम था उस समय कैरियर क्या है, हॉबी क्या है। उस समय मैं जब खेल रहा था मुझे नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन एक रुचि थी मेरा, मुझे वहां पे जाना है, खेलना है। बस मैं खेलते खेलते गया, देखता अच्छा खेलता हूँ मैं। अच्छा। और हमारे साथ और भी बच्चे आने लगे, बोला तो अब तो अच्छा खेलता है। जब बच्चे ने बोला कि आप अच्छा खेलता है और रुचि और बढ़ गया और मैं खेलने लगा और ज्यादा। अच्छा। और इस प्रकार से जो है बॉय स्कूल में मैं 8 पास करके बॉय स्कूल में आ गया 9th में। जब बॉय स्कूल में आया तो फिर उस समय स्कूल लेवल का अच्छा कंपटीशन हुआ करता था। अच्छा। आपका कार्मल स्कूल, आपका निर्मला स्कूल, KV का उस समय बास्केटबॉल हुआ कोर्ट था, वहाँ पे वो स्कूल नेवी मॉडल स्कूल बॉय स्कूल, ये आपका ये स्कूल जो ठप था बॉय स्कूल में। जैसे मैं पहले आपको कहा था कि प्राइज मनी जब साई की तरफ से दिया जाता था हाँ। तो उस समय टफ था। मैं उस समय खेलने लगा तो मैं और अच्छा खेलने लगा मैं। और उस समय जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर थे सिसली मैडम, ये सब थोड़ा गाइडलाइंस थोड़ा करते थे। और उस समय मेन ड्रॉबैक हमारा ये था कि हम बाहर इसलिए स्कूल लेवल में नहीं जा पाए। जैसा कि आज का जो समय है, इस समय SGF है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो इस समय जो है टीम वहाँ पे बाहर जाती थी उस समय। और यहाँ और इस समय एसोसिएशन भी है बास्केटबॉल, उस समय एसोसिएशन नहीं था और हम बाहर नहीं जा पाए जी हाँ। और यहीं पे खेलते रहे जी। तो आपने लोकली कितने सारे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है? यहाँ पर स्कूल लेवल जो टूर्नामेंट होता है उसमें मैंने भाग लिया है जी। और बल्कि और एक समय ऐसा था 90 और 92 की बात है। और टोटल हमारे बॉय स्कूल की टीम जो है, एक बास्केटबॉल में बॉय स्कूल या कार्मल या मॉडल स्कूल इनका नाम हुआ करता था। अच्छा। ये जो 3 स्कूल जो थे कि ये जो बेस्ट है मतलब बास्केटबॉल में जी। तो मैं बॉय स्कूल की तरफ से उस समय खेल रहा था और टोटल हमारा स्कूल का जो पॉइंट जो है टोटल 109 पॉइंट था जी हाँ। जिनमें से 97 मेरा इंडिविजुअल का था। अच्छा। मैंने अकेला किया था जी जी। 109 में इंडिविजुअल में 97 मैंने अकेला किया था। अच्छा। टोटल मतलब एक टूर्नामेंट में जी हाँ जी हाँ। वो एक हमारा मैं एक अपने आप को मैं कह सकता हूँ मेरा एक अचीवमेंट है जी। वो आपका पर्सनल अचीवमेंट आप कह सकते हो। कह सकता हूँ मैं जी। और उस प्रकार से मतलब इन सब जो घटनाएं मेरे साथ घटी और ज्यादा से ज्यादा मुझे और इंटरेस्ट होने लगा जी हाँ। मैं जब 11th में आया तो मेरा मन में आया था कि मुझे फिजिकल टीचर ही बनना है, फिजिकल अच्छा। टीचर। फिर मैंने 12th पास किया, 12th पास करके फिर नागपुर में गया मैं। और नागपुर में जाकर जो है वहाँ पर तो बास्केटबॉल की क्रेज काफी ज्यादा है वहाँ पर। वहाँ पे जगह जगह पे जो है आपका क्लब है वहाँ अच्छा। पर। और उनमें से हमारे कॉलेज के जो एसोसिएटेड प्रोफेसर जो थे, मैं उनसे बात किया मैं, उन्होंने बोला कि आप एक क्लब में ज्वाइन करो। बोला तो काफी दूर है। बोला फिर आप अच्छा क्लब है, अगर आपको कुछ करना है
तो मैं बोला ठीक है सर, मैं साइकिल ले लूँगा एक। जी। फिर मैं साइकिल से आना जाना, मैं 10 किलोमीटर, कॉलेज के बाद मैं जाकर शिवाजी नगर करके नागपुर में है, अच्छा उस क्लब में जो है मैं जाकर प्रैक्टिस करता था। जी। और वहाँ से जो है आपका जो क्लब्स के टूर्नामेंट है, स्टेट लेवल जो है महाराष्ट्र के, और ओपन नेशनल जैसा मुंबई में, जैसा केरल में जी और जी। कर्नाटक में, वहाँ से क्लब की तरफ से हम जाकर जो है खेलते थे। जी हाँ, जैसे आपने कहा आप क्लब की तरफ से खेलते थे और फिर आपने इसी को एज अ करियर चूज़ किया, तो जब आप वापस आए और आपने अपने काम को शुरू किया, अपने करियर को शुरू किया, और फिर लेटर ऑन जब आपने अभी जैसे बताया हॉबी क्लासेस शुरू हुई हैं, तो उस समय से इस समय बास्केटबॉल में कितना चेंज है या फिर खेल के मैदानों में कितना परिवर्तन है? देखिए, बेसिक मैं आपको बता दूं, अगर एक सिंपल, अगर आप एक कोचिंग करवा रहे हैं ना, कोचिंग करवाते हैं तो एक एनआईएस कोच जो होता है, एनआईएस डिप्लोमा जो है, बस नेशनल इंस्टीट्यूट जो पटियाला जो है मेन है, आपका कोच का जो है फैक्ट्री बोला जाता है, जहां प्रोडक्ट किया जाता है कोच का, वहाँ जो है कोच का ट्रेनिंग, और अलग मैं कोई किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों किया हूँ, एज ए मैं टीचर भी हूँ, मैं एज ए कोच भी हूँ। लेकिन कोच का इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक होता है आपको। जी हाँ, एक स्पेसिफिक होता है बच्चा का, आप पूरा एनालिसिस करके क्या मूवमेंट है, कितना है, क्या स्ट्रेंथ है, कितना फॉलो थ्रो क्या कर रहा है, पूरा आप एनालिसिस कर सकता है, पूरा टेक्निक उसके ऊपर आप एक बेसिक से जो है उनको आप जो है बिल्डअप कर सकता है जी। एज ए, अगर हम फिजिकल टीचर अगर कहें तो बस हमें क्या सिखाते हैं भाई, पास चेस्ट पास, ये वो, ठीक है, आपका बाउंस पास कैसा करना है, ये बेसिक यहीं से है, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर का सहयोग से ही होता है, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है कोच की आवश्यकता होती है। अच्छा। और ये चीज जो है मैंने जब बीपी कर रहा था, मेरे मन में आया कि मैं कोच बनूं करके। अच्छा। मैं बीपी सेकेंड ईयर में था, जी। मैं तो उस समय मेरे मन में आया कि बास्केटबॉल का मुझे कोच बनना है जी। क्योंकि जो क्लब में जो कोच आते थे दूसरे जगह से आके हमारे यहाँ पे एक हफ्ता के लिए आते थे और वैसा वो सिखा के जाते थे, तब मन में आया कि मुझे एनआईएस कोच बनना है। और मैंने अपना बीपी और एमपीएड मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने पटियाला से डिप्लोमा मैंने बास्केटबॉल में किया, 1 साल का कोर्स जो 1999-2000 में जो है। जी हाँ, अभी हम बात करते हैं बास्केटबॉल की, अगर तो यह एक स्टैमिना और फुर्ती से भरा वाला गेम है। जी जी। तो इसे कितने घंटे दिन में खेलना चाहिए ताकि हम इसे और प्रैक्टिस में रख सके और इसमें और अच्छे हो सके? देखिए, इसमें ऐसा है कि बिगनर्स के ऊपर है, जैसा एक बिगनर्स नए बच्चे हैं उसको आप ज्यादा लोड नहीं दे पाओगे, बहुत कम लोड देना, ताकि वो एक तो इंटरेस्ट से आया हुआ है, अगर उनको ज्यादा वर्कआउट कराएंगे वो बच्चे छोड़ के चला जाएंगे। जी जी। अगर मुझे इंटरेस्ट पैदा करना है तो आप थोड़ा लाइट कैलिस्थेनिक फ्री हैंड एक्सरसाइज आपको करवाना है। अच्छा। उसके बाद जो है आप उनको जो मेथड, जो टास्क जो है, अगर बॉल का ग्रिपिंग है, बॉल हैंडलिंग है, या आप चेस्ट पास कर रहे हैं, या बाउंस पास कर रहे हैं, या शूटिंग स्किल है, ड्रिबलिंग स्किल है, ये सबको आपको धीरे धीरे, मतलब ज्यादा है कि बच्चों का साइकोलॉजिकल देखकर जो है आप उसको उस तरह ले जाना है। ये नहीं कि मुझे बच्चे मिल गए मैं आज ही मैं उनको ये कराऊंगा, तो वैसा नहीं है। बच्चों को पहले उनको अपनी तरफ आकर्षित कीजिए, तब उनको जो है आप लोड दीजिए उनके ऊपर, तब जाके वो बच्चे सहेंगे। जी जी। उस प्रकार से जो है नए बच्चों का तो एक कम समय रखते हैं हम। अच्छा। 1 से 1.5 घंटे के बीच रखते हैं। जैसा कि अभी आधा घंटा का वार्म अप है, वार्म अप में आपका अलग अलग आपका एक स्ट्रेचिंग हो गया, बिफोर आपका वार्म अप करने से पहले स्ट्रेचिंग करवा लिए, फिर आपने फिर क्या टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं 5 मिनट के वो टास्क के बारे में उनको बताए, फिर उनको पूछे ये क्या है, उनको आप कभी सुने हैं, मतलब ऐसा उनसे क्वेश्चन करके भी आंसर करके उसके बाद फिर हमने वार्म अप कराया। वार्म अप भी वो लाइट कराया, ये नहीं कि आज आ गया बच्चों को मैं बोला दौड़ते रहो, वैसा नहीं। पहला 1 राउंड वॉक किए, दूसरे राउंड वॉक किए, फिर स्लो जॉग, थोड़ा स्पीड, फिर रेस्ट, फिर उनका पल्स रेट चेक करने के लिए उनको बोलेंगे पल्स रेट क्या होता है, आप यहाँ रख के देखिए थक थक मार रहा कि नहीं, जोर मार रहा है तो स्लो लोड नहीं देना है, अगर ज्यादा फास्ट है तो और उनको और रेस्ट देना है। इस प्रकार से जो है उनका एक सिस्टम बनता है। उसके बाद जो है फिर लगातार उनका कोचिंग होता है कि भाई आपका हो गया आधा घंटा वार्म अप, आधा घंटा हमने ड्रिल्स कराया, जैसा भी हमारा बॉल हैंडलिंग का है, बॉल को किस प्रकार से ग्रिपिंग करना चाहिए,
आपका थम्स कहाँ रहेगा, ये छोटा उंगली कहाँ रहेगा, कहाँ देखना है, एल्बो कहाँ रहना चाहिए, घुटना का पोजीशन कहाँ, फुटवर्क पोजीशन, बॉडी का वेट कहाँ देना चाहिए आपको, कहाँ कौन सा एंगल में आपको देखना चाहिए, कब कौन सा पैर निकालना चाहिए। मतलब बेसिक जो है उनको हम जो है एकदम ग्रास लेवल रूट से जो है उनको हम बताते हैं वो चीज, और उनका एक बनाते हैं जैसा जब तक अब बॉल हैंडलिंग में परफेक्शन नहीं होगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अच्छा। ताकि उसको आगे जाके मुझे अच्छा प्लेयर बनाना है। जी हाँ जी। ठीक है, बॉल हैंडलिंग, बॉल पकड़े हैं, मैं ऊपर से मैं पंच करूंगा बॉल के ऊपर, बॉल नीचे गया तो इसका मतलब आपका ग्रिपिंग सही नहीं है। जब ग्रिपिंग सही होगा तो मैं तभी आगे जाऊंगा। ये बिगनर्स के लिए हो गया, आपको स्टार्टिंग से मतलब धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट को देखते हुए, और लास्ट में उनको 45 मिनट्स या 30 मिनट्स जो है फ्री प्ले ऐसी अब खेलते रहो। खेलने के बाद अब साथ में खड़ा होकर देखना कौन सा बच्चा, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे जो खुद टैलेंटेड होते हैं उस समय देखना कौन सा बच्चा बहुत जल्दी कैप्चर कर रहा है और क्या स्किल को कैसा अप्लाई कर रहा है, वो चीज आपको देखना है। तब आपको मालूम है कि ये बच्चे में पोटेंशियल है। अच्छा। और इनके पीछे जो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका रिजल्ट आ पाएगा जी। ये तो बिगनर्स के लिए हो गया। हाँ। अब सीनियर्स के लिए, सीनियर्स जो है या पहले से खेल चुके हैं, अब उनको ज्यादा बेसिक की जरूरत नहीं है। अब टीम स्ट्रेटेजी के बारे में बताना है, कब क्या मूवमेंट है, कैसा क्या है, कि टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर है, और उनको जो एक्सरसाइज जो है लोड जो है उनको काफी दे सकते हैं। जैसा इंड्योरेंस है, आपको ज्यादा रनिंग करवा सकते हैं। जैसा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ में लोड दे सकते हैं। स्पीड इंड्योरेंस है, उसमें आप दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, वो करा सकते हैं। वो एक सिस्टमेटिक जो उनका चलता है। अच्छा। अगर कंपटीशन पीरियड है, कंपटीशन का समय कितना है उसको भी ध्यान में रख के जो है आप उस प्रकार से कोचिंग करवा के जो है कंपटीशन में जा सकते हैं आप। अच्छा जी। नागेश जी, जब हम बास्केटबॉल की बात करते हैं तो हम मेनली देखते हैं कि ऊंचे कद के बच्चे, ऊंचे कद के प्लेयर्स मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसी एक मिथ है कि छोटे कद के लोग बास्केटबॉल नहीं खेल सकते हैं, तो क्या ये सही है? तो कितना सही है? नहीं, ये मिथ धारणा है जी, ये गलत है। अगर आज के डेट में आप देखे हो जाए, इंडिया का जो वुमेन्स का जो कैप्टन है उनका हाइट बहुत शॉर्ट है जी। इंडिया का जो आज का डेट में जो बेस्ट जो इंडिया टीम अच्छा कोच जो माना जाता है आपका स्कूल लेवल या जूनियर लेवल का जो राजेश सर है आपका छत्तीसगढ़ में जो है, ये बेसिक से जो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, ट्राइबल्स एरिया के जो बच्चे हैं, उनको ला के वो रखकर जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं हॉस्टल में रख के। जो बच्चे हाइट कम है लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। अब वैसे भी देखिए आपका ईस्ट साइड का जो जोन है, पहले फुटबॉल खेलते थे, आजकल बास्केटबॉल खेल रहे हैं। आप देखिए अब काफी लोग बास्केट वहाँ पे इंडोर बन चुका है, और वे जो है बास्केटबॉल ही खेल रहे हैं छोटे छोटे जगह इंडोर बनाकर। और यहाँ पर भी जैसा मिजोरम के बच्चे आते हैं, कहीं पे काम करते हैं या हमारे बास्केट कोर्ट पे आते हैं, अच्छे खेलते हैं, उनका हाइट कम होता है, अच्छे खेलते हैं, क्योंकि उनका इसमें स्पीडनेस काफी ज्यादा होता है, स्फूर्ति ज्यादा होता है उसमें। हाँ, ये नहीं कि आप गेम के ऊपर आपके पास टैलेंट है तो ठीक है, बेसिकली आपका हाइट का जरूरत है। जैसे आपको रिबाउंड लेना है बॉल को, ठीक है, मेन फैक्टर आपको बॉल ने शूटिंग किया हमने, दूसरे जो बंदे जो है प्लेयर है वो रिबाउंड लेना है, तो जरूरी है हाइट भी होना है, लेकिन शॉट भी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं। जो शॉट जो है जिनका हाइट कम है उससे हम प्ले मेकर बना सकते हैं। अच्छा। वो पूरा मैच को खिलाता है, वो पूरा खिलाड़ियों को खिलाता है, उसके द्वारा वो की फैक्टर होता है। अच्छा। वही खिलाता है, वही रेडर होता है, बॉल लेकर कैसा कब किसको कहाँ देना, कहाँ से ड्राइव करना है, कहाँ से क्या करना, वो होता है। और उनका ड्राइव भी बहुत फास्ट हो, ड्राइव बोलने से लेअप जो एकदम उछल के जो करते हैं। जी हाँ, जी हाँ जी। आगे हम पूछना चाहेंगे कि महिलाएं कितने हद तक बास्केटबॉल को एज अ करियर या फिर खेलने के लिए आगे आ रही है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। दीप समूह का मैं बात में आऊंगा। पहले मैं जब नागपुर में गया था उस समय हमारे जो क्लब थे, क्लब के पास 3 कोर्ट हुआ करता था। अच्छा। एक कोर्ट सीनियर, एक जूनियर और एक जो है बच्चों, लड़की बच्चों के लिए। अच्छा। उनके लिए अलग से, मतलब इतने ज्यादा बच्चे वहाँ पे इन्वॉल्व होते थे आके, लड़कियां बच्चे, और हाइट भी अच्छा हुआ करता था। और वहाँ उनका जो प्रैक्टिस, और उनके जो मम्मी पापा भी साथ में आके साइड में खड़े रहते थे, और बच्चे जो है वहाँ पे खेलते थे जी। ये मैं नागपुर में मैं देखा हूँ मैं, और हमारे क्लब के साथ भी जुड़े थे, और जहाँ कंपटीशन में गया वहाँ पे महिला कंपटीशन काफ़ी अच्छी होती है, और भागीदारी उनका जो पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। और दिल्ली में भी मैं, हमारे जो कोच साहब जो थे, मैं उनके वहाँ पर भी रुका था, मैं वहाँ पर भी देखा हूँ मैं, और काफ़ी। लेकिन आज के समय में, इस समय हमारे द्वीपों में जो
बच्चे जो लड़कियां जो है ये काफ़ी इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स के लिए। और बल्कि मैं बास्केटबॉल का नहीं कह रहा हूँ, अगर आप शाम के समय अगर नेताजी स्टेडियम जाओगे उस समय आप देखोगे कि अब बॉयज़ से ज़्यादा लड़कियां काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अच्छा। हाँ, चाहे एथलेटिक्स का वहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो, चाहे फुटबॉल का प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे, साइकिलिंग का प्रैक्टिस होता है। और मैं बास्केटबॉल में भी बच्चे काफ़ी आ रहे हैं। मैं अब 4-5 साल के बाद अब मैं आया हॉबी क्लास के लिए, मैं कोर्ट पे उतरा मैं, तो इस समय देखें ज़्यादा लड़कियां आ रही है उस समय। जी, तो लड़कियां भी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, ज़्यादातर लड़कियां ही पार्टिसिपेट कर रही हैं ऐसे आप बोल रहे हैं? मतलब पहले के तुलना में जी अब जो है जी, और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं उस समय। जैसा बॉयज जिस प्रकार से वर्कआउट करते हैं उसी प्रकार से करते हैं लड़कियां इस समय जी। और ऐसा लग रहा है कि हम लड़कियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें तो आने वाले समय में जो है जल्द जो है ये लड़कियां जो है रिजल्ट ले आएगी हमारे दीपों के लिए। जी, जैसे अभी कोई भी युवा पीढ़ी है जो बास्केटबॉल को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? कैरियर के लिए तो आपको स्टार्टिंग से खेलना चाहिए। आप जी, अगर पहला बात तो उनका रुचि उस गेम में पूरा होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। जी, जी। और वो अगर कोच बनना चाहते हैं जी। तो आपका NIS आपका पटियाला है, जी। वहाँ पर जाकर डिप्लोमा करके आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एडमिशन के लिए आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। जी हाँ। और उसके बाद जो है आपका 2 यूनिवर्सिटी होना है आपको। जी हाँ। और नहीं तो नेशनल खेला हुआ होना है। अब जाके अब पटियाला में जो है आपका सिलेक्शन होता है पूरा, जब जून जुलाई में जो है इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन में भरा जाता है। जी हाँ। और पूरा इंडिया के बच्चे आते हैं तो उस समय जो है उनका टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, आपका रिटर्न एग्जाम होता है। अच्छा। और उसमें जो है वे बच्चे जो अच्छे आते हैं और उनको लिया जाता है। काफ़ी हमारे समय में तो 15 बच्चे थे, 100 बच्चे तक आके वहाँ पर दिए थे, लेकिन 15 को लिया गया। उस प्रकार से जा सकते हैं वो, जाकर जो है अगर एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप डिप्लोमा करके आकर डिपो में सर्विस कर सकते हैं एज ए कोच। जी, नागेश जी, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे द्वीपवासी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको तो यही कह रहा हूँ, आप सवेरे उठिए, आप मैदान में जाइए, कुछ मत करिए। आप सवेरे उठ के आप मैदान में जाइए, बस कुछ मत करिए। आप मैदान में जाइए, मैदान में बैठिए, आप बैठ के आ जाइए। आप 15 दिन बैठ के आइए और 15 दिन के बाद खुद ही कुछ करोगे ना। कितना दिन जाके बैठोगे आप? खुद ही कुछ करोगे ना। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप सवेरे उठिए, आप जाके मैदान में जाइए, कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क कीजिए। आप आधा घंटा कम से कम आप वॉकिंग कीजिए। अदरवाइज आपके पास समय नहीं है, आप नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर को अवॉइड कीजिए। आप अगर आपको कोई दुकान से कोई सामान लाना है, सवेरे मान लीजिए दूध ले आना है, आप 2 व्हीलर छोड़ लीजिए, 4 व्हीलर छोड़ दीजिए, आप जाकर वॉक करके और दूध ले आइए। आप 6 बजे अगर दूध ले आते हैं तो आप 5:30 बजे निकल जाइए। आपका वर्कआउट भी हो जाएगा, आपका दूध लाना भी हो जाएगा, आपका शरीर भी ठीक रहेगा। जी, और फिट रहेंगे। आप। जी, नागेश जी, आप इस कार्यक्रम में आए, हमें बास्केटबॉल से जुड़े बहुत सारी जानकारी दी। इसके लिए पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मैडम। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। अगले कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।